Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we are going to discuss coordination number attained by the various coordination compounds and the geometry related to them. First of all, we should know about the coordination number. Coordination number जो होते हैं वो होता है एक ग्रुप ऑफ एटम होगा, जैसे कि NH3, Cl, H2O। ये जो लिगेंड्स हैं ये सेंट्रल एटम को घेर कर रखते हैं। मींस जो लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स होंगे एक सेंट्रल एटम से बॉन्ड बना रहे होंगे, तो जितने भी लिगेंड्स होंगे काउंटिंग कर रही जाएगी 1 2 3 4 5 6। पर्टिकुलरली जो होता है 2 4 या फिर 6 लिगेंड्स जो हैं वो मेटल एटम से जुड़े हुए होते हैं और इनकी ही काउंटिंग को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। So we can say coordination number is the numerical value when we count the ligands directly attached to the central metal atom। अब जो coordination number हैं उनसे related जो compound ज्योमेट्री शो करेंगे उसको देख लेते हैं। पहला है coordination number जिन compounds का होता है 2। जब coordination number की वैल्यू 2 होती है तो इस तरह की ज्योमेट्री बनती है लीनियर शेप की। बीच में तो होता है सेंट्रल मेटल एटम और साइड से लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं। ऑलमोस्ट 180 डिग्री का एंगल बना लेते हैं अगर वो सेम लिगेंड्स हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल देखें तो AgNH3 1 पॉजिटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये लीनियर ज्योमेट्री रखता है। जो सिल्वर आयन है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा और NH3 जो लिगेंड है वो साइड से जुड़ा हुआ रहेगा और ये ऑलमोस्ट लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक सेंट्रल एटम 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए लिगेंड के टाइप पर डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है तो फिर वो टेट्राहेड्रल या फिर कोरेस्पोंडिंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो जिंक का है और NH3 लिगेंड है और वो 4 तरह से जुड़ा हुआ है। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है और ये कंपाउंड जो है ना, ये क्या करता है, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, पेयर्ड अप हैं। तो पेयर्ड अप होने की वजह से वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। इसी तरह से FeCl4 होल 1 नेगेटिव जो कंपाउंड है वो भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। इसके अलावा टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये भी एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है। और टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट आयन, ये जो CO होल 4 1 नेगेटिव है, ये सब एग्जाम्पल हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो d ऑर्बिटल है वो इस तरह से स्प्लिट होता है। जो d ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल होते हैं वो 3:2 यानी कि T2g और Eg जो ऑर्बिटल हैं उनमें स्प्लिट होते हैं। और जो T2g ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हायर होती है देन Eg कॉम्प्लेक्स। और ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है उसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइनो निकलेट आयन NiCN4 होल 2 नेगेटिव। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो निकिल का है और साइनो ग्रुप जो है वो एज लिगेंड साइड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो CN है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। उसका क्या फ़र्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से निकिल के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, निकिल की D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनको पेयर्ड कर देता है। और फिर क्या होता है, इसके अंदर जो 4 निकिल के लिगेंड हैं ये एक एक पेयर डोनेट करेंगे ना, तो वो एक पेयर d ऑर्बिटल में 3d सबशेल में डोनेट हो जाएगा। फिर एक होगा 4s सबशेल में और 2 होंगे p सबशेल के अंदर। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो होगी dsp2। और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। जैसा कि टेट्राहेड्रल में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है और स्क्वायर प्लेनर में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इसके अलावा ये दो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए।
ये जो PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 है और इसके अलावा NiBr2 PPH3 होल ट्वाइस, ये जो PPH3 लिगेंड है इसका नाम होता है फिनाइल फोस्फीन। तो ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन जो है यूनिडेंटेट लिगेंड है और निकल से 2 ब्रोमीन के लिगेंड जुड़े हुए हैं और 2 ट्राइफिनाइल फोस्फीन के। तो इस तरह से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। और स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में जो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है वो इस तरह से है कि Eg जो ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है देन T2g, और T2g ऑर्बिटल में भी dz² वाला जो ऑर्बिटल है उसकी लिटिल बिट हायर एनर्जी होती है देन xz एंड yz। और इसी तरह से जो Eg ऑर्बिटल बनता है उसमें एनर्जी डिफरेंस शो होता है, xy की एनर्जी लिटिल बिट कम होती है देन dx² y² वाले d ऑर्बिटल से। तो ये थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करने वाले कंपाउंड के एग्जाम्पल और फिर उनका एनर्जी डायग्राम। अब नेक्स्ट है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का ये मतलब रहेगा एक सेंट्रल एटम 6 लिगेंड से डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा, 6 जो अलग अलग लिगेंड हैं वो उसको घेर करके रखेंगे। और इस तरह से जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जो एग्जाम्पल है वो है COCN6 होल 3 नेगेटिव। यहाँ पर जो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और CN साइनो ग्रुप जो है वो लिगेंड की तरफ वर्क कर रहा है। एक कोबाल्ट के आयन को 6 CN के ग्रुप घेर करके रखेंगे और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है +3। और दूसरा एग्जाम्पल है Fe इथाइलिन डायमीन के 3 मॉलिक्यूल, यानी कि जो कंपाउंड है इसका नाम होगा ट्रिस इथाइलिन डायमीन फेरेट आयन। यहाँ पर जो En है वो डाइडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब जो एक इथाइलिन डायमीन का मॉलिक्यूल होगा वो 2 साइड से जुड़ा हुआ रहेगा Fe आयन से। और इस तरह से ये जो 3 इथाइलिन डायमीन के मॉलिक्यूल हैं वो 6 साइड से घेर करके रखेंगे आयरन के जो मेटल आयन है उसको, और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। इनके अलावा जो अदर एग्जाम्पल हैं वो हुआ हेक्सा कार्बोनिल मोलिब्डेनम जो कॉम्प्लेक्स है वो, और इसके अलावा हेक्सा फ्लोराइडो फेरेट आयन, और तीसरा एग्जाम्पल हेक्सा एमिनो कोबाल्ट क्लोराइड। ये जो कोबाल्ट क्लोराइड वाला है ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि जो NH3 ग्रुप हैं वो डायरेक्ट लिंक्ड हैं, और Cl3 जो है वो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। जो 4th एग्जाम्पल है वो है टेट्रा अमीनो डाई एक्वा कोबाल्ट आयन। यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसकी 6 वैलेंसीज कैसे पूरी हुई, 4 तो एमीन ग्रुप से हुई और 2 H2O के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर 2 अलग अलग लिगेंड्स हैं जो कॉपर से डायरेक्टली लिंक्ड हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो इस वजह से हो गया है 6। तो ये सब एग्जांपल्स से उन कंपाउंड्स के जो कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं 6 और उनकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो ये था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अलग अलग टाइप की कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। 2 के लिए लीनियर ज्योमेट्री होती है, 4 के लिए टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जो कि डिपेंड होती है कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। DSP2 के लिए स्क्वायर प्लेनर, SP3 के लिए टेट्राहेड्रल। और जो कंपाउंड्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं उनकी ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन ऑल द बेस्ट।